अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। यस सर, आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कल हम 7.3 कंप्लीट कर चुके थे, 7.4 स्टार्ट की थी आई थिंक। जी सर, क्वेश्चन नंबर 2 करना है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 सर वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर निकालना है और हमने साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम यानी ए और ए क्रॉस बी निकालना है। उसके बाद फिर यूनिट वेक्टर साइन ऑफ थीटा निकालना है। नहीं, वेक्टर्स का यूनिट वेक्टर निकालना है। जी सर, ए और बी दिए हुए हैं ना वेक्टर, तो एन यूनिट वेक्टर और साइन थीटा निकालना है। ए सर, क्रॉस बी इक्वल्स टू ए बी साइन ये थीटा। ये वेक्टर्स का यूनिट वेक्टर नहीं है, ए क्रॉस बी का यूनिट वेक्टर है। जी सर। हाँ, कौन कौन से पार्ट हैं? सर 1 और 2। 1 और 2 कौन सा करें? 2 करा दें। ओके, बताइए वेक्टर ए। 2i माइनस 2j प्लस 4k। बी। ओ हाँ, ये सर 1 और 3 है। अच्छा, ये तो 1 ही है ना। सर ये 3 है, 3 बोल रही हूँ मैं। अच्छा, ये 3 है। नहीं तो हमने करना है या नहीं करना? अच्छा चलो, बी वेक्टर बोलो। माइनस आई प्लस जे माइनस 2k। तो हमने निकालना है एन यूनिट वेक्टर और साइन थीटा। जी सर। ओके, और तो कुछ नहीं निकालना ना। नो सर। एन यूनिट वेक्टर के लिए हमें एक क्रॉस बी चाहिए। आई जे के 2 -2 4 -1 1 -2 किस मेथड से एक्सपेंड करें भाई? सर डिटर्मिनेंट फॉर्मूला। वो तो मैंने लिख दिया ना। एक्सपेंशन कैसे करें लिशबा, बता लो। सर आई जे के से, जैसे आई जे के उसके बाद फिर आई जे, वही कल बोल रही थी वो भी। तो अभी नहीं बोल रही ना, किधर है? जी सर, यही वाला मेथड करते हैं जो मैं नाहिल कह रही हूँ। तो मिनाहिल बताओ, आई जे के लिखते हैं और उसके बाद क्या करना होता है? सर आई जे दोबारा। सिर्फ आई जे? जी सर। ओके। मिनाहिल मुझे तो याद नहीं है, ये मुझे याद कराओ ना। सर पहले ऊपर जो आई जे के होगा वो प्लस में होगा, और जो बाद में हम लोग लेंगे मतलब नीचे से माइनस में होगा। ऊपर आई जे के ऊपर प्लस डालें यानी और यहाँ नीचे। प्लस लिखा और डायगनली इस तरह से एरो लगाए। जी 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 जी। फिर यस प्लस सर। लिखा और डायगनली एरो लगाए। यस सर, फिर और फिर प्लस के लिखा पे और भी। डायगनली एरो लगाए, ऐसा ही है। और जी, और नीचे भी इसी तरह डायगनल और नीचे माइनस होगा। चले वो बाद में लिखते हैं। ये हो जाएगा यहाँ 4i। लिख दे एक्सपेंशन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो 4i आ गया, यस सर। और फिर इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो -4j हो गया, प्लस 2k। और फिर इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो 2k हो गया। ठीक है। जी सर। अब इस तरह ये ऊपर को आप एरो लगाएंगे इसके साथ माइनस, एंड देन यस सर। वाला भी माइनस, एंड देन ये वाला भी माइनस, ऐसा ही है। यस सर। माइनस लिखा, इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो आ गया 2k। जी। फिर माइनस लिखा तो इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो 4i, जी। और फिर माइनस लिखा तो इन तीनों को मल्टीप्लाई किया -4j। ठीक है, अलिशबा समझ आया?
जी सर आगे समझ। ओके, तो ये हुआ 4i माइनस 4i, 0i हो गया, यस सर। माइनस 4j प्लस 4j, 0j 0 हो जे गया, प्लस 2k माइनस 2k, ये 0 के 0k हो गया। ये तो नल वेक्टर आ गया, तो यहाँ तो टेंशन ही खत्म हो गई। यहां लिख दो नल वेक्टर। अब ए क्रॉस बी नल वेक्टर आया है, तो उसके साथ कोई भी यूनिट वेक्टर हम कह सकते हैं, एनी यूनिट वेक्टर में बी अलोंग ए क्रॉस बी। अच्छा, उसके बाद साइन थीटा निकालना था, एज ए क्रॉस बी इज नल वेक्टर, so there will be no angle applied। बुक में क्या लिखा हुआ, सवाल पहले भी आया था मेरे ख्याल में, मेथड पूरा नहीं हुआ हमारा इस सवाल में। चलें बुक में सवाल पढ़ें, सॉरी आंसर 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 बुक से सर निकाल। यही है, एनी यूनिट वेक्टर और 0 और नल वेक्टर। अब बुक में नहीं है आंसर आपके पास, पेज ही नहीं है, पेज की कहीं से फोटो भी नहीं बनाई। अच्छा, चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 2। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 2, फाइंड एरिया। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 3। उधर भी एरिया है, 3 में ट्रायंगल का है, 4 में पैरेललोग्राम का है, तकरीबन सेम ही है। तो गाइडलाइन सुन ले, ये ले बच्चे। देखो ये एक वेक्टर है, फर्ज कर लें ए, और ये एक वेक्टर है बी, जो भी एंगल है उनके दरमियान में, इस जैसा एक वेक्टर हम यहां बना लेते हैं, ये ए जैसा वेक्टर हम ऊपर बना लेते हैं, तो ये पैरेललोग्राम बन गए। हमें इसका एरिया चाहिए, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो वो क्या होता है, ए क्रॉस बी निकालो। अब ए क्रॉस बी तो वेक्टर होता है, एरिया स्केलर होता है, तो फिर हम इसकी मैग्नीट्यूड निकाल लें, ए क्रॉस बी निकालें, उसकी मैग्नीट्यूड निकालें, यू विल गेट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अब अगर ट्रायंगल की बात करेगा तो यहां पर डायगोनल बनाएं, तो ये देखें ये वेक्टर बी है, तो ये भी बी होता है बेसिकली। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, सॉरी ट्रायंगल, वो क्या हो जाएगा, इस पैरेललोग्राम का हाफ, दिस वन। अब अगर इधर P पॉइंट दिया और इधर Q पॉइंट दिया हुआ है, तो A वेक्टर किसके बराबर होगा, PQ वेक्टर के, तो उसको Q माइनस P करके वेक्टर निकाल लेंगे। अगर ये वाला R है तो B हम कैसे निकालेंगे, QR से। तो इस तरह हम वेक्टर निकाल के AB, उसके बाद उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, उसकी मैग्नीट्यूड लेंगे, दैट विल बिकम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, और अगर उसको 2 से डिवाइड कर दें, दैट विल बिकम एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्या आपको लगता है क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आप कर लेंगे इसकी मदद से? यस सर। ओके, अगर प्रॉब्लम आए तो बात की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 2। 5 का पार्ट 2 है, कहता है विच वेक्टर इफ एनी आर परपेंडिकुलर आर पैरेलल। तो क्या बताएंगे आपको, डॉट प्रोडक्ट निकालें, 0 आए तो वेक्टर परपेंडिकुलर, क्रॉस प्रोडक्ट निकालें, 0 आए तो वेक्टर पैरेलल। ठीक है, ओके सर। यस सर। उसके बाद 6 है
जी सर 6 7 8। ओके, तो 6 वाला देखें। किधर लगाऊं इसको? उड़ेगा कि इधर ही रहेगा? लेट्स सी। ए क्रॉस बी प्लस सी प्लस बी क्रॉस सी प्लस ए प्लस सी क्रॉस ए प्लस बी, यही वाला है, प्रूव करना है। ए क्रॉस बी डिस्ट्रीब्यूट कर दे क्रॉस प्रोडक्ट, ए क्रॉस सी, बी क्रॉस सी, बी क्रॉस ए, सी क्रॉस ए और सी क्रॉस बी। कल हमने ए क्रॉस बी निकाला था और वहां से बी क्रॉस ए जब मैंने निकाला डायरेक्ट, तो क्या किया था? माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया था ना। माइनस, यस सर। तो ये असल में जो क्रॉस प्रोडक्ट है ये कम्यूटेटिव नहीं होता, यानी ये जो बी क्रॉस ए है, अगर मैं इसे ए क्रॉस बी लिखूंगा तो बाहर माइनस आ साथ जाएगा। माइनस आएगा। मैं नहीं कह रहा हूं प्रॉपर्टी है, किस पेज पे है जरा बताओ। सर पेज नंबर 352, प्रॉपर्टी नंबर 2। ओके, तो यहां देखिए ये ए क्रॉस बी पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये कैंसिल हो जाएंगे। यस सर। नो, नहीं सर कैंसिल नहीं होंगे, नल वेक्टर आएगा। इनका रिजल्टेंट निकलेगा वो नल वेक्टर होगा। फिर ए क्रॉस सी का वो भी नल वेक्टर, फिर बी क्रॉस सी का वो भी नल वेक्टर, और नल वेक्टर ऐड होके फिर एक और नल वेक्टर बन जाएगा, उसे हम जीरो भी लिख सकते हैं, क्योंकि नल वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड जीरो एंड आर्बिट्ररी डायरेक्शन विच नेवर अप्लाइड, कहीं भी किसी के साथ कोई इफेक्ट नहीं रखता जैसे आइडेंटिटी होती है। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में इसी तरह का हमें कुछ प्रूव करना है। a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, दिस इज गिवन। इसका मतलब बता सकते हैं क्या है? सर रिजल्टेंट 0 अगर एक ट्रायंगल की ये थ्री ऐसे साइड वेक्टर हैं जिनका रिजल्टेंट 0 है, नल वेक्टर है, 0 वेक्टर या नल वेक्टर। अच्छा जी, ए से क्रॉस प्रोडक्ट लीजिए दोनों साइडों पे, तो ये बनेगा ए क्रॉस ए, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं जैसे पिछले सवाल में किया, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस सी, और नल वेक्टर का किसी भी वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट नल ही आता है, क्योंकि उनके दरमियान में एंगल अप्लाई नहीं हो सकता। सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट ये 0 होता है, जबकि सेल्फ डॉट जो है वो मैग्नीट्यूड का स्केयर बनता है। तो ये ए क्रॉस बी, इसे उस साइड पे ले जाएं, माइनस ए क्रॉस सी, इसे हम सी क्रॉस ए करेंगे तो प्लस हो जाएगा। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी क्रॉस ए, इसे इक्वेशन नंबर 1 कह दें। किसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट लिया हमने? ए के साथ। अब बी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट ले। सर सी के साथ भी ले सकते हैं ना? जी सी के साथ भी ले सकते हैं, सी के साथ ले ले। सर पहले आपने सी से करवाया हुआ है। अच्छा चलें आज फिर बी से करते हैं। तो ये बनेगा बी क्रॉस ए, बी क्रॉस बी, बी क्रॉस सी इज इक्वल टू 0। इस एक बी क्रॉस ए को ए क्रॉस बी करें तो माइनस हो जाएगा बाहर, ये 0 हो जाएगा। ये बी क्रॉस सी उस साइड पे ले जाए तो माइनस बी क्रॉस सी लिखा जाएगा।
तो माइनस और माइनस कैंसल, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस सी। लुक एट 1 2 इसमें ए क्रॉस बी सी क्रॉस ए के बराबर है, इसमें बी क्रॉस सी के बराबर है, तो लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 इक्वेशंस A क्रॉस B इज इक्वल टू B क्रॉस C इज इक्वल टू C क्रॉस A। यही प्रूव करना था। यस सर। तो क्वेश्चन है तो रेज हैंड कीजिए, मैं इसकी पिक्चर बना रहा हूं। कोई क्वेश्चन नहीं है, चलें फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शाह जी, ये उत्थे ऑफिस दराज रख दो। जी क्वेश्चन दिखाइए जी। नेक्स्ट। अच्छा, उससे पहले 9 वाला इंक्लूड नहीं है। 9 नहीं है, जान दीजिए। 8 अल्फा माइनस बीटा साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, यही होता है फार्मूला। सर प्लस। और लड़की साइन वाले में माइनस ही आता है, बुक में ठीक कर लो। अच्छा। कंसिडर 2 यूनिट वेक्टर कल की तरह, डायग्राम थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। ये एक वेक्टर ओ ए जिसका एंगल है अल्फा, एक और वेक्टर यूनिट वेक्टर ओ बी उसका एंगल है बीटा। यहां पर हम अल्फा ग्रेटर देन बीटा ये यूज करेंगे, ये बात ध्यान में होनी चाहिए। यूनिट वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड 1 होगी, स्टेटमेंट बना के आपने लिख लेनी है। गौर से देखिए, या चलो बाद में देखते हैं। उससे पहले कल की तरह ए एक्स वाई ए आर कॉस थीटा आर साइन थीटा, ए आर यानी ओ ए की मैग्नीट्यूड 1 है, ओ ए का एंगल अल्फा है 1 साइन अल्फा, दिस इज ए कॉस अल्फा साइन अल्फा। ये ए मिला हमें। ऑरिजिन जो है वो 0 0 है, तो पोजीशन वेक्टर ओ ए वो क्या होगा, ए के कोऑर्डिनेट माइनस ओ के कोऑर्डिनेट वेक्टर फॉर्म में cos अल्फा sin अल्फा। now this become position vector of A and cos अल्फा sin अल्फा are components। यहां कोऑर्डिनेट्स हैं के, यहां कंपोनेंट है ओ ए के, और ऑरिजिन के 0 0। आपसे सवाल पूछा जाए व्हाट इज एक्स कंपोनेंट ऑफ नल वेक्टर, 0 and what is y component of null vector, 0 what is z component of null vector नल। है सर नल ही होगा वो भी। जी। तो डर क्यों रहे हैं आप। अच्छा जी, इनको जब सेपरेट करेंगे तो यही हमारा पोजीशन वेक्टर बना ओ ए। सिमिलरली लिख लेंगे बी ओ बी का डायरेक्ट लिख देते हैं, ओ बी पोजीशन वेक्टर वो आएगा cos बीटा आई प्लस साइन बीटा जे। अब हमने ओ बी क्रॉस ओ ए निकालना है। आई जे के ओ बी के पोजीशन कंपोनेंट्स पहले cos बीटा साइन बीटा, अब तीसरा नहीं है तो वो क्या होगा 0, क्योंकि हम 0 प्लेन में कंसीडर कर रहे हैं, दीज वेक्टर्स आर इन प्लेन। तो cos अल्फा साइन अल्फा 0,
इसको एक्सपेंड कर दें किससे? सर वही कॉलम डायगोनल थ्री से, 5। जरूरी नहीं है जिससे भी करोगे आना तो यही है। तो बहरहाल जी इसका प्लस होता है, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस। सो दिस इज, सर एक क्वेश्चन है बोलिए। सर, ये रो 1 में प्लस माइनस प्लस होता है ना एक्सपेंड करने का तरीका, तो रो 2 में माइनस प्लस माइनस होता है ना? जी 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 जी, भूल ठीक गए है। हो? नहीं सर, आज वो क्वेश्चन करी थी ना, तो उसमें रो 3 से मैं रो 2 से मैंने किया था, तो उसमें एंड में -4 था, तो उसे फिर आंसर गलत आ रहा था। फिर मैंने कहा रो 2 में माइनस आता होगा, तो इसलिए फिर वो प्लस हो गया था फिर। तो आप सुंदर से पूछ लेते ना, तो उससे पूछते हुए शर्म सर आती है? बस नहीं मतलब उसने अभी ताजा ताजा पढ़ा हुआ है ना, तो शायद उसे ज्यादा याद होगा, या उसको आप बताते रहते हैं? सर, हम दोनों खुद ही करते हैं अपना अपना। अच्छा चलें, ये लो मैं सिंबल लिख रहा हूं फिर, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है? थैंक यू सर। ओके। अच्छा जी, आगे आ गया -0 प्लस 0। लेफ्ट साइड पे OB की मैग्नीट्यूड, OA की मैग्नीट्यूड, साइन ऑफ एंगल बिटवीन OB एंड OA। ये OB है और ये OA है, इनके दरमियान में ये वाला एंगल है, क्या होगा ये? अल्फा प्लस अल्फा माइनस बीटा लड़की। अल्फा माइनस बीटा। अगर आप OA क्रॉस OB निकालोगे तो ये बीटा माइनस अल्फा हो जाता है, इसलिए पहले मैं OB लिखवाता होता हूं। अच्छा, तो यहां आ गया अल्फा माइनस बीटा। अभी तक ये एक नंबर है, इसको वेक्टर बनाने के लिए इसके साथ यूनिट वेक्टर होना चाहिए। अब मुझे बताओ, ये जो हमने लिए हैं वेक्टर्स OA और OB, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस 2 डायमेंशनल लिए है ना? जी सर। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर कौन होता है? के जेड एक्सिस, और उसका यूनिट वेक्टर जेड एक्सिस के। तो यहाँ के के। यूनिट वेक्टर हम लिख लेंगे, OB की मैग्नीट्यूड 1, OA की मैग्नीट्यूड 1, साइन ऑफ एंगल अल्फा माइनस बीटा, के यूनिट वेक्टर, ये साइन अल्फा। इससे पहले बल्कि लिखो, अगले स्टेप में लिखिए, चलो इसको इधर ही रहने। कुछ लोग इसको कैंसिल करवाते हैं, कैंसिल नहीं करना, वेक्टर अफेक्ट कैंसिल कर सकते हैं, कैंसिल वैसे नंबर की तरह नहीं होते। इसे हम लिखेंगे जी 0i प्लस 0j प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा के, इधर भी 0i प्लस 0j प्लस साइन अल्फा काज बीटा माइनस काज अल्फा साइन बीटा के। अब ये इस साइड पे एक वेक्टर है, इस साइड पे भी वेक्टर है, बराबर है दोनों। वेक्टर्स तब इक्वल होते हैं जब उनके कंपोनेंट भी इक्वल हो। तो एक्स वाई वो तो नजर आ रहे हैं 0 0 बराबर है, तो जो जेड वाला कंपोनेंट है ये, और यहां से ये वाली करली ब्रैकेट, ये भी बराबर होने चाहिए। तो साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा साइन बीटा, काज अल्फा सॉरी माइनस काज अल्फा साइन बीटा। यही हमने प्रूव करना था। अब यहां पर एक बात सुन लीजिए, ये हमने अल्फा माइनस बीटा साइन वाला फार्मूला किया है। अगर काज अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला हो, जो कि 7.3 की एग्जांपल में चेक करें, यस सर है। वो भी डायग्राम यही रखेगा। किस पेज पे है? यस सर। 349, उसमें भी डायग्राम यही रहनी है। और जो कल मैंने किया था काज अल्फा प्लस बीटा वाला, उसमें जो डायग्राम है वो साइन अल्फा प्लस बीटा वाले में भी वही डायग्राम है। तो अल्फा प्लस बीटा वाली डायग्राम जो कल कराया था उसमें होती है बेशक साइन हो काज हो, और अल्फा माइनस बीटा के लिए ये डायग्राम होती है बेशक साइन और काज हो। क्या ये बात समझ आ रही है? जी सर। अच्छा, 7.3 और 7.4 में कितने वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करना सीखा हमने? सर दो। 2 वेक्टर को। अब है 3 वेक्टर को मल्टीप्लाई करें, तो फिर वही बात, अगर 3 वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं
तो फिर हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज है, या तो हमें नंबर मिलेगा या वेक्टर मिलेगा। तो पहला जो इससे पहले था 2 वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, आज है 3 वेक्टर्स मल्टीप्लिकेशन। जो लास्ट जो आपने 7.3 से पहले लिखा था उसमें बेशक 2 वेक्टर मल्टीप्लिकेशन लिख लीजिएगा, ठीक है जी, बोलिए। सर ये क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट थोड़ा सा बता दें सर इसके बारे में। अच्छा, 3 वेक्टर को मल्टीप्लाई करें, या तो हमें वेक्टर मिलना है या नंबर मिलना है, कैसे कैसे लिखना है ये बात करते हैं और फिर आगे कैसे होना है। जी कौन से सवाल कह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर सेकंड। 5 सेकेंड दिखाना जरा बुक में। जी u डॉट v u डॉट w v डॉट w, 3 डॉट प्रोडक्ट हो गए, u क्रॉस v u क्रॉस w v क्रॉस w, 3 क्रॉस प्रोडक्ट हो गए। ये आपने निकालने हैं। डॉट भी सीखा हुआ है, क्रॉस भी सीखा हुआ है। मसला बताइए। ठीक है सर। सर ये गाइडेंस ही चाहिए थी थोड़ी सी। अरे नहीं, कौन सा क्रॉस प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट नहीं निकाल पा रहे आप? वो जब करूंगी तो फिर बता दूंगी अगर मसला हुआ तो। चलें आप कीजिए, अगर कोई मसला हुआ तो बोर्ड पे करेंगे, जो आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ठीक है सर। हाँ जी बच्चों, तो अगर हमें वेक्टर मिले तो उसको लिखने का ये तरीका होता है। अगर 3 वेक्टर हैं फर्ज कर लें ए बी और सी, तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ब्रैकेट इधर भी लगा सकते हो, ब्रैकेट पहले भी लगा सकते हो, दोनों सूरतों में एक ही बात आती है क्योंकि ये एसोसिएटिव होता है। दिस वन, इसका जो फार्मूला है वो आपकी बुक में नहीं है, ये हमारे सिलेबस में भी नहीं है, लेकिन मैं फिर भी फार्मूला इसका लिखवाऊंगा। अभी लिखते हैं। नंबर जो है उसको जब भी लिखना है तो उसमें इस तरह से आना है, ए डॉट बी क्रॉस सी, यानी जब ये वाला नंबर हमें 3 वेक्टर से मिलेगा, या ए क्रॉस बी डॉट सी, इसे कहते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। और इसे कहते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। इसको हम सीखेंगे 7.5 में और ये हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन इसका फार्मूला क्योंकि नाम है तो क्या पता फार्मूला आ जाए। तो ए याद है कोई फार्मूला लिखा हुआ? मुझे देखना पड़ेगा। आई थिंक ए डॉट सी इंटू बी माइनस ए डॉट बी इंटू सी, कुछ ऐसा है। कंफर्म नहीं है क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है, सामने लिखा हुआ भी नहीं है, तो चेक कर लेते हैं। आप में से किसी के पास नहीं लिखा हुआ? ए डॉट सी इंटू बी एंड ए डॉट बी इंटू, सही ठीक लिखा है जी। अब जो ट्रिपल प्रोडक्ट है वो 7.5 में आना है। 7.5 जिस तरह आप लोगों ने देखा क्रॉस प्रोडक्ट से हमें एरिया मिल रहा है, इसी तरह स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से हमें वॉल्यूम मिलता है, वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पिप्स। ये जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है इसको यूं भी लिखा होता है ब्रैकेट में, ए बी सी। इसको 6 तरीकों से एवेल्युएट किया जाता है। इसके लिए एक नोट है आपकी बुक में, उसको जरूर पढ़िएगा।
आपकी बुक में पेज 360 पे एक डब्बा बना हुआ है वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पेपर से ऊपर, ये 4 पॉइंट है, ये जरूर पढ़िएगा, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कोई इतना मुश्किल नहीं है। ये देखिए, क्योंकि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में आपको एक क्रॉस प्रोडक्ट नजर आ रहा है, वो क्रॉस प्रोडक्ट हमें एक नया वेक्टर देता है और वो तीसरे वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट मिलके हमें नंबर बना देता है। तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का ये तरीका है, इससे हमें एक वेक्टर मिल रहा होता है। तो ये जो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है, ये हमें एक तीसरा वेक्टर देता है, और वो जो ऑलरेडी हमारे पास तीसरे नंबर पे वेक्टर होता है उसके साथ उनका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, से हमें नंबर मिल जाता है। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के लिए भी इसी तरह का डिटर्मिनेंट फार्मूला है, लेकिन आई जे के की जगह क्या लिख देते हैं, पहला वेक्टर, ये दूसरा और ये तीसरा, इस तरह से लिखा जाता है। तो 7.5 क्वेश्चन नंबर 1, ये ऐसा करते हैं, रहने दो, नेक्स्ट टाइम करेंगे। कोई प्रॉब्लम भाई? नो सर। ओके बच्चों, 7.5 इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।